हेलो एंड वेलकम टू गेट जेएसएससी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो राइट अपर कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करें और पहले फर्स्ट वीडियो देख लें। फर्स्ट वीडियो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का है, फर्स्ट पार्ट। उसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक्स मिलेंगे, जैसे कंप्यूटर का डेफिनेशन, फंक्शंस, कंप्यूटर कैसा दिखता है, किस पार्ट को क्या कहते हैं, ये सब, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। प्लीज सब्सक्राइब गेट जेएसएससी फॉर जेएसएससी सीजीएल 2022 प्रिपरेशन। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कंप्यूटर इंट्रो पार्ट 2 में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे एवं इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं डेटा से। डेटा क्या होता है? यूजुअली हम डेटा सुनते रहते हैं, पर डेटा होता क्या है ये हम नहीं समझ पाते। डेटा लैटिन के शब्द डेटम से बना है, जिसका अर्थ फैक्ट्स होता है, यानी तथ्य। ठीक है। जो डेटा हम कंप्यूटर को एज इनपुट देते हैं वो रॉ डेटा होता है। रॉ यानी कच्चा। जो डेटा हम कंप्यूटर को एज इनपुट देते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, रिफाइन नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं कि डेटा इज कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड and unorganized facts and figures। Unprocessed यानी रॉ, असंसाधित, और unorganized यानी अव्यवस्थित। ठीक है। तो आप इसी को हिंदी में लिखिए, डेटा असंसाधित एवं अव्यवस्थित तथ्यों एवं आंकड़ों का समूह है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको डेटा क्या होता है? अब इसी से जुड़े एक और टर्म को देखते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम सूचना कहते हैं। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए उसे संसाधित, संगठित तथा संचरित किया जाता है तब वह सूचना बन जाता है। उसे हम सूचना कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन। द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड to make it useful is called information। ठीक है, ये तो मतलब बताने वाली बात हो गई। अब इसे आप एक बार समझिए। जो डेटा हमने कंप्यूटर को एज इनपुट दिया वो तो अनप्रोसेस्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसे कंप्यूटर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा कंप्यूटर? उसे प्रोसेस करके उपयोगी बनाएगा। ठीक है। जब कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके उपयोगी बनाता है तो उसे हम इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक सब क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। इसे कंप्यूटर की भाषा में अनुदेश भी कहते हैं। डेटा पर कंप्यूटर द्वारा कोई कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को ही इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड है। ठीक है। तो अब कोई इंस्ट्रक्शन कहे, निर्देश कहे, अनुदेश कहे, इसका मतलब एक ही है। हम कंप्यूटर को कोई आदेश दे रहे हैं जो कार्य करने वाला है, उसके लिए जो हम आदेश दे रहे हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन। ओके, सो नाउ 3 टर्म्स आर क्लियर। 3 टर्म्स आपको क्लियर हो गए, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। एक और टर्म है जो हम यूजुअली सुनते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक विशेष कार्य करने के लिए एक निर्धारित क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि इस क्रम में एक के बाद एक कंप्यूटर को दिए जाएंगे ताकि वो एक विशेष कार्य कर पाए।
अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोग्राम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम अनुदेशों का समूह है जो विशेष कार्य हेतु निर्धारित क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक वर्क इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, ये वर्ड भी क्लियर है। अब दो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स उनको देखते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हम बहुत ही कॉमनली सुनते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। और सबसे पहले बेसिक बात समझिए, कंप्यूटर के जिन भागों को आप छू सकते हैं यानी स्पर्श कर सकते हैं वो सब हार्डवेयर है। कंप्यूटर का एक एक पुर्जा हार्डवेयर है, जैसे चाहे वो आपका मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, केस हो या उसके अंदर की छोटी छोटी चीज़ें हों, सब हार्डवेयर है। आप ऐसे समझें कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर है, और आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, ये सब जो हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जो अब्स्ट्रैक्ट है, वो सॉफ्टवेयर है। वैसे ही कंप्यूटर में जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो सारे पार्ट्स आपके हार्डवेयर हैं, और जिन्हें नहीं टच कर सकते वो आपके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सॉफ्टवेयर है। जो भी प्रोग्राम हैं, लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो सब सॉफ्टवेयर है। आप उनकी मदद से काम कर सकते हैं, उनके प्रेजेंस को स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। मोटी मोटी बात यही है कि हार्डवेयर वो पुर्जे हैं, वो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिन्हें आप टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर वो है जिसका प्रेजेंस आप देख सकते हो पर आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, यदि कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। ये कुछ बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स थे जिन्हें समझना आवश्यक था, और मैंने प्रयास किया है उसे समझाने को। अब आइए हम कंप्यूटर की विशेषता जानते हैं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है गति यानी स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो तो नैनो सेकंड या पीको सेकंड में भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। दे आर वेरी फास्ट। ह्यूमंस तो कभी इतना फास्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर है कंप्यूटर का, वो बहुत ही फास्ट होता है, इसकी गति बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी यानी त्रुटि रहित होना। यदि हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी पर असर पड़ता ही पड़ता है, परंतु कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के पास स्पीड भी है और एक्यूरेसी भी है। वह गतिशील होकर भी त्रुटि रहित कार्य करता है, और यदि कोई त्रुटि कभी पाई गई तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं होती है। कंप्यूटर को जो आप प्रोग्राम देंगे, जो डेटा देंगे, वह उसी के अनुसार काम करता है। कंप्यूटर विचार करने का कार्य नहीं करता। आप उसे जो प्रोग्राम देंगे, आप उसे जो डेटा देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करके दे देगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्पीड, सेकंड एक्यूरेसी, थर्ड है स्टोरेज। ठीक है, इसके पास बहुत अच्छी खासी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के पास स्थायी भंडारण क्षमता है और साथ के साथ विशाल भंडारण क्षमता। स्थायी से हम क्या समझते हैं? सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित यानी स्टोर की जाती है, जो कि स्थायी रूप में होती है।
और कंप्यूटर क्या करता है, विभिन्न स्टोरेज मीडियम्स जैसे हार्ड डिस्क, सीडी रोम एट्सेट्रा में असीमित डेटा एवं सूचनाओं को स्टोर कर लेता है। ओके, थर्ड ये हो गया। फोर्थ है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक। इसमें आपने एक बार कमांड दे दिया तो फिर कोई हस्तक्षेप ना के बराबर है, यानी आप एक बार कमांड दें उसके बाद स्वतः ये सारे काम कर लेता है। ठीक है, इसे बार बार इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने कैलकुलेशंस, अपने जो भी आप प्रोग्राम डेटा देते हो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली सारे कार्य करके आपको दे देता है। नेक्स्ट है वर्सेटाइल यानी बहुउद्देशीय। आधुनिक कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखता है, जैसे दस्तावेज बनाने, डेटाबेस बनाने, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग एवं एनिमेशन के क्षेत्र में इत्यादि। तो हम इससे समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। कंप्यूटर का नेक्स्ट फीचर है पुनरावृत्ति एवं कार्य की एकरूपता यानी रिपीटेशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। कंप्यूटर से एक ही कार्य आप बार बार करवाइए, वो बार बार करेगा, और कार्यों की पुनरावृत्ति से भी कंप्यूटर की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती, अपितु बार बार एक काम सही तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट है क्विक एक्शन यानी शीघ्र कार्य करने की क्षमता। कंप्यूटर सूचनाओं का तीव्र विश्लेषण यानी क्विक एनालिसिस करके शीघ्र कार्य कर लेता है। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, इसलिए इसे कार्य करने में थकान नहीं होती, बोरियत नहीं होती, इमोशंस अफेक्ट नहीं करते, इसलिए आप इससे एक ही काम कितनी भी बार करवा लो आपको हमेशा यूनिफॉर्म रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये जो लास्ट के दो फीचर्स हैं उन्हें समझिए, रिपीटेशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क एंड क्विक एक्शन। ये कंप्यूटर आराम से कर लेता है क्योंकि इसे एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं। एक और है फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, वो है गोपनीयता यानी सिक्रेसी। यदि आप अपने सेव डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं या गोपनीय रखना चाहते हैं तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं, इससे आपके कंप्यूटर की सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, ये हो गए फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आइए अब आज की क्लास से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी देखते हैं। पहला प्रश्न, आसान प्रश्न से आरंभ करते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? Which among the following is a feature of computer? पहला, तीव्र गति, फास्ट स्पीड। दूसरा, त्रुटि रहित कार्य, एररलेस वर्क। तीसरा, गोपनीयता यानी सेक्रेसी। या चौथा, इनमें से सभी, ऑल द अबव। आप वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तर है चौथा, इनमें से सभी, ऑल द अबव। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर में ये सारी विशेषताएं हैं। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? Which among the following is not a feature of computer? पहला, स्पीड यानी गति। दूसरा, एक्यूरेसी यानी त्रुटिहीनता। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी। और चौथा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क यानी कार्य की एकरूपता। अब इसमें देखें, सारे ही लग रहे हैं फीचर जैसे, परंतु एक नहीं है। सबसे पहले ये देखिए, फास्ट स्पीड हो या स्पीड हो, दोनों एक ही बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये मत समझना कि यहाँ स्पीड लिखा है, फास्ट स्पीड नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन है
थर्ड, तीसरा ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी। कंप्यूटर समझता नहीं है, वह कमांड, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करता है। ना ही वह सोचता है, ना ही वह समझता है। हम प्रश्नों में भी सुनते आए हैं, पूछा जाता है वो पार्ट कंप्यूटर का जिसे आप हार्ट या ब्रेन कहते हैं। विच पार्ट इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। परंतु कंप्यूटर सोचने समझने का कार्य नहीं करता, इसे आप गांठ बांध लीजिए। इस जगह पे आप कभी कंफ्यूज मत करना। ऑप्शन 3 इज द आंसर। अंडरस्टैंडिंग या समझदारी कंप्यूटर की विशेषता या फीचर नहीं है। ओके, आशा है यहाँ तक सब क्लियर होगा। यदि आप समझ पा रहे हैं, वीडियो से लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड गेट JSSC को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर का इतिहास और वर्गीकरण यानी हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। थैंक यू।